ये देखते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को कैसे बताया जाए, इसको समझिए बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए न्यूटन्स के सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस पे कोई फोर्स लगाया जाए F, तो इसमें जो बाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, F बराबर m में। ये क्या है, एक्सीलरेशन है भाई। फोर्स लगाने से उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो F बराबर क्या होगा, m में होगा। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया जाए, F बराबर जीरो कर दिया जाए, तो m में बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि F का मान m में है ना। तो अब यहाँ पे देखिए a बराबर क्या होगा, 0/m होगा। 0/m मतलब जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं m डज नॉट इक्वल जीरो होगा, इसीलिए m को इधर लाया गया। m डज नॉट इक्वल जीरो होगा क्यों, क्योंकि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा अगर f जीरो हुआ तो। अगर एक्सीलरेशन जीरो हुआ तो एक्सीलरेशन है क्या, एक्सीलरेशन हम कहते हैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, है ना। यानी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल जीरो। तो यहाँ पे अगर हम कैची क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेल बी बराबर क्या होगा, डेल बी बराबर हो जाएगा जीरो। यहाँ पे समझिए डेल बी जीरो हो गया। डेल बी का मतलब वेलोसिटी नहीं जीरो हुआ है, डेल बी माने वेग परिवर्तन जीरो हुआ है, यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो हुई है। क्या हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, यानी वेग परिवर्तन क्या है, जीरो है। यहाँ पे समझिए वेग परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। वो जिस वेलोसिटी से शुरू में मतलब चलना शुरू किया था, उसी वेग से वो आगे बढ़ रहा है, यानी वेग परिवर्तन जीरो है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वो रेस्ट पे था यानी विराम अवस्था में था तो विराम में रहेगा, और या किसी गतिमान या किसी वेग से अगर गतिमान में था तो वो गतिमान में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो भाई न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि यदि किसी वस्तु पर, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जो है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ वेग परिवर्तन जीरो का मतलब क्या हुआ, यानी उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो उसी वेग से गतिमान है, या रेस्ट में है तो यानी विराम में है तो विराम अवस्था में है, गतिमान है तो गतिमान अवस्था में है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं जो सेकंड लॉ है उससे हम फर्स्ट लॉ कितना बढ़िया से निकल के आ रहा है। तो यानी जो सेकंड और फर्स्ट लॉ है वो एक दूसरे के क्या है, एक ही रूप है दोनों। तो हमें जो है मतलब जो हम बताएं वो समझ में आपको आ गया होगा हमारे ख्याल से।